फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली महान और पवित्र रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, भक्ति, तप, संयम और शिव तत्व से एकाकार होने का दिव्य अवसर है। पुराणों में कहा गया है कि जो भक्त इस रात्रि में श्रद्धा और विश्वास के साथ उपवास रखकर, रात्रि जागरण करके, बिल्वपत्र अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम महाशिवरात्रि की विस्तृत, भावपूर्ण और आध्यात्मिक कथा सुनेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार, अनंत ज्योतिर्लिंग की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। दोनों देवताओं के बीच विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक वहां एक असीम, तेजस्वी, अग्नि के समान प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई देता था, न अंत। वह स्वयं भगवान शिव का अनंत ज्योतिर्लिंग स्वरूप था। दोनों देवताओं ने निश्चय किया कि जो इस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी ने वराह सुअर का रूप धारण किया और नीचे की ओर चले गए। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी कोई भी उस प्रकाश स्तंभ का अंत या आरंभ नहीं खोज सका। विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया, मैं इसका अंत नहीं पा सका। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्होंने ऊपर का अंत देख लिया है। तभी उस प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत, दिव्य और भय मुक्त करने वाला था। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा है, इसलिए तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। और विष्णु जी से बोले, तुमने सत्य स्वीकार किया है, इसलिए तुम्हारी सदा पूजा होगी। ये घटना जिस रात्रि को हुई वही महाशिवरात्रि कहलाए। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। वह विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए, प्रभु, इस विष से हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने करुणा से भरकर वह समस्त विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना भी महाशिवरात्रि की पावन रात्रि से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, शहद आदि चढ़ाते हैं ताकि शिव जी को शीतलता मिले। शिकारी और बिल्वपत्र की कथा। पुराणों में एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा आती है। एक समय एक शिकारी था जिसका नाम चंडक था। वह अत्यंत क्रूर और हिंसक था। एक दिन शिकार की तलाश में वह जंगल गया। संध्या हो गई लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूखा प्यासा एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बिल्व का था। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात भर वह जागता रहा। ठंड और भूख से व्याकुल होकर वह पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में वे बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। उस दिन महाशिवरात्रि थी। उसने अनजाने में उपवास किया, रात्रि जागरण किया, बिल्वपत्र अर्पित किए। प्रातःकाल जब वह घर लौटा तो कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, पर तभी शिवगण वहां प्रकट हुए। शिवगण बोले, ये व्यक्ति अनजाने में भी महाशिवरात्रि का व्रत कर चुका है, इसे कैलाश ले जाया जाएगा। इस प्रकार वह शिकारी शिवलोक को प्राप्त हुआ। ये कथा सिखाती है कि भक्ति में भाव सर्वोपरि है। माता पार्वती और शिव विवाह की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने उपवास, ध्यान और जप किया। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। इस दिन कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति हेतु व्रत रखती हैं। महाशिवरात्रि व्रत विधि। प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी अर्पित करें, बिल्वपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टकम का पाठ करें। 4 प्रहर पूजा का महत्व। महाशिवरात्रि की रात 4 भागों में बांटी जाती है। प्रथम प्रहर जलाभिषेक, द्वितीय प्रहर दुग्धाभिषेक, तृतीय प्रहर घृत एवं मधु, चतुर्थ प्रहर गंगाजल। हर प्रहर में अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि भीतर के अंधकार को मिटाने का पर्व है।
शिव का अर्थ है कल्याण। इस दिन मन को शांत करें, अहंकार त्यागें, सत्य का मार्ग अपनाएं। ज्योतिर्लिंगों का महत्व। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, घृष्णेश्वर। महाशिवरात्रि पर इनका दर्शन विशेष फलदायी माना गया है। शिवलिंग का आध्यात्मिक रहस्य। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, शिवलिंग क्या है? लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं, बल्कि निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने अनंत ज्योति स्तंभ देखा, वही आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूजित हुआ। शिवलिंग का गोल आधार शक्ति माता पार्वती, ऊपरी भाग शिव। ये हमें सिखाता है कि सृष्टि शिव और शक्ति के मिलन से चलती है। महाशिवरात्रि की रात जब भक्त शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो वह केवल जल अर्पित नहीं करते, वह अपने भीतर के दोषों को धोते हैं। चंद्रमा और शिव। चंद्रशेखर की कथा। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, लेकिन चंद्रमा रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। अन्य पत्नियों ने शिकायत की। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, तुम क्षीण हो जाओगे। चंद्रमा का तेज घटने लगा। वे पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में आए। शिव ने उन्हें अपने जटाओं में स्थान दिया। इस प्रकार वे चंद्रशेखर कहलाए। महाशिवरात्रि की रात्रि में चंद्रमा विशेष स्थिति में होता है। यह मन चंद्र को शिव चेतना में स्थिर करने का प्रतीक है। व्याध और हिरणों की दिव्य कथा। एक अन्य कथा स्कंद पुराण में मिलती है। एक शिकारी जंगल में गया। रात हो गई, वह पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। नीचे एक शिवलिंग था। रात में एक एक करके 4 हिरण आए। पहले हिरण ने कहा, मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर लौट आऊंगा। शिकारी ने विश्वास किया। दूसरा, तीसरा और चौथा भी आए। सभी ने लौटने का वचन दिया। सुबह होने तक चारों हिरण लौट आए। शिकारी उनकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित हुआ। उसका हृदय बदल गया। उसी समय शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आज महाशिवरात्रि है, तुमने उपवास और जागरण किया है, तुम्हारा हृदय भी पवित्र हुआ है, तुम मुक्त हो। ये कथा सिखाती है कि सत्य और करुणा से ही शिव प्रसन्न होते हैं। शिव का तांडव। सृष्टि और संहार का रहस्य। महाशिवरात्रि को कुछ परंपराओं में शिव के तांडव की रात्रि भी कहा गया है। जब अधर्म बढ़ता है तब शिव तांडव करते हैं। तांडव का अर्थ केवल विनाश नहीं, ये पुरानी नकारात्मकता का अंत और नई सृष्टि की शुरुआत है। नटराज स्वरूप में शिव एक पैर से अज्ञान को दबाते हैं, दूसरे से सृष्टि को गति देते हैं। डमरू से नाद उत्पन्न करते हैं, अग्नि से अज्ञान जलाते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में ध्यान करने से साधक भीतर के तांडव यानी मन के विकारों को शांत कर सकता है। रुद्रावतार और 11 रुद्र। शास्त्रों में शिव के 11 रुद्र स्वरूप बताए गए हैं। रुद्र का अर्थ है जो रुला दे, यानी पापों और अहंकार को नष्ट करने वाला। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। रुद्राष्टाध्याय का पाठ करने से रोग दूर होते हैं, शत्रु शांत होते हैं, मानसिक शांति मिलती है। व्रत का गुप्त आध्यात्मिक अर्थ। महाशिवरात्रि का व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं। उपवास इक्वल्स उपजोड़वास, अर्थात ईश्वर के समीप रहना। इस दिन इंद्रियों को संयमित करें, क्रोध त्यागें, मन को शांत रखें। रात्रि जागरण का अर्थ है अज्ञान रूपी नींद से जागना। 4 प्रहर की गूढ़ साधना। प्रथम प्रहर मन की शुद्धि, द्वितीय प्रहर कर्मों की शुद्धि, तृतीय प्रहर वाणी की शुद्धि, चतुर्थ प्रहर आत्मज्ञान की प्राप्ति। जो भक्त पूरी रात ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसे शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। महिलाओं के लिए महाशिवरात्रि का महत्व। कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति हेतु व्रत रखती है। विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। गर्भवती महिलाएं स्वस्थ संतान हेतु शिव का स्मरण करती हैं। शिव और पार्वती का दाम्पत्य आदर्श माना गया है। शिव और काल महाकाल का रहस्य। शिव को महाकाल कहा जाता है। काल समय सबको निगल जाता है, लेकिन महाकाल समय को भी नियंत्रित करते हैं। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, अहंकार व्यर्थ है, सत्य ही शाश्वत है। शिव मंत्रों का महत्व। सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी मंत्र का अर्थ ओम ब्रह्मा नमः नमस्कार शिवाय। शिव को महाशिवरात्रि पर 108, 1008 या अधिक बार जप करना अत्यंत फलदायी है। ध्यान विधि। शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। शिवलिंग का ध्यान करें, धीरे धीरे मन स्थिर होगा। अहंकार त्यागो, सत्य अपनाओ, करुणा रखो, संयम में रहो।
शिव केवल मंदिर में नहीं, वे हर जीव में हैं। फलश्रुति, जो इस महाशिवरात्रि कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन में धन की वृद्धि, रोगों से मुक्ति, वैवाहिक सुख, मानसिक शांति, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे मार्कंडेय। उनके माता पिता ने वर्षों तक तपस्या करके पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया, परंतु वरदान के साथ एक शर्त थी, या तो अल्पायु पर तेजस्वी पुत्र या दीर्घायु पर सामान्य बुद्धि वाला पुत्र। उन्होंने अल्पायु पर महान पुत्र को चुना। मार्कंडेय बालक अत्यंत बुद्धिमान और शिव भक्त थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष है, तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर उपासना आरंभ कर दी। महाशिवरात्रि की रात्रि थी। वे शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। जैसे ही यमराज ने फंदा डाला, वो शिवलिंग पर भी पड़ा। तुरंत शिव प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को ललकारा और कहा, मेरे भक्त को कोई नहीं छू सकता। शिव ने यमराज को पराजित किया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इस कथा का संदेश, सच्ची भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। रावण और शिव की कथा। लंका के राजा रावण महान शिव भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने 10 सिर एक एक कर शिव को अर्पित करने लगे। जब वे 10वां सिर काटने वाले थे, तभी शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने रावण को चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी और अपार शक्ति का वरदान दिया। लेकिन शिव ने चेतावनी दी, शक्ति का उपयोग सदाचार में करना। जब रावण अहंकारी हुआ, तब उसका विनाश हुआ। संदेश, भक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। काशी की महिमा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर काशी में भगवान शिव का दर्शन करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। काशी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर स्वयं शिव राम नाम सत्य कहकर जीव को मुक्ति देते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु रात्रि भर जागरण करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की विस्तृत कथा। सोमनाथ मंदिर, चंद्रदेव ने यहाँ तपस्या की। मल्लिकार्जुन मंदिर, शिव पार्वती का दिव्य निवास। महाकालेश्वर मंदिर, काल के स्वामी। ओंकारेश्वर मंदिर, ओम का प्रतीक। केदारनाथ मंदिर, हिमालय में स्थित। भीमाशंकर मंदिर, त्रिपुरासुर वध से जुड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर, मोक्षदायक। त्रयंबकेश्वर मंदिर, गोदावरी का उद्गम। वैद्यनाथ मंदिर, रावण की तपस्या स्थल। नागेश्वर मंदिर, नागों से रक्षा। रामनाथ स्वामी मंदिर, श्रीराम द्वारा स्थापित। घृष्णेश्वर मंदिर, अंतिम ज्योतिर्लिंग। महाशिवरात्रि पर इनका स्मरण भी पुण्यदायी है। शिव और साधना का विज्ञान। शिव केवल देवता नहीं, चेतना का सर्वोच्च स्तर है। उनके 3 नेत्र, पहला स्थूल जगत, दूसरा सूक्ष्म जगत, तीसरा ज्ञान की अग्नि। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो अज्ञान नष्ट होता है। महाशिवरात्रि आत्मजागरण की रात्रि है। शिव और पंचतत्व। शिव पंचतत्वों के स्वामी हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शिवलिंग पर जल चढ़ाना इन तत्वों को संतुलित करने का प्रतीक है। गृहस्थ जीवन में शिव का संदेश। शिव योगी भी हैं और गृहस्थ भी। वे हमें सिखाते हैं, तपस्या भी करें, परिवार का पालन भी करें, संतुलन बनाए रखें। महाशिवरात्रि की दिव्य रात का अनुभव। कहा जाता है कि इस रात्रि पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा बढ़ जाती है, ध्यान सहज हो जाता है, मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो साधक पूरी रात जागकर जप करता है, उसे अद्भुत शांति अनुभव होती है। शिव कृपा के चमत्कार असंख्य भक्तों ने अनुभव किया है कि संकट के समय शिव रक्षा करते हैं, रोग में राहत देते हैं, मानसिक शांति प्रदान करते हैं। शिव केवल भाव देखते हैं। अंतिम उपदेश महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, जीवन अस्थायी है, सत्य शाश्वत है, भक्ति सरल हो, मन निर्मल हो। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन में कल्याण होता है। हर हर